ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से ठीक पहले टीम इंडिया पर आई है सबसे बड़ी अपडेट। ओडीआई सीरीज को लेकर के भी है सबसे बड़ी खबर। आखिरकार वो क्या खबर है जो वनडे सीरीज को लेकर के होने वाली है और आपके लिए जानना जरूरी है, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम इस वक्त वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने में व्यस्त है। दूसरा टेस्ट मुकाबला दिल्ली में खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यशस्वी जायसवाल अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या मालूम 300 ही बना दें अकेले। लेकिन टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में, और ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ ये टेस्ट मैच तो 14 तारीख तक चलना है और उसके बाद टीम इंडिया को रवानगी भरनी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन लग नहीं रहा है देख करके कि भारतीय टीम के खिलाफ ये टेस्ट मैच जो है वो वेस्टइंडीज चला पाएगा चौथे दिन तक। और ऐसा हो सकता है कि दूसरे दिन भारत जैसे ही देगा बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रण वेस्टइंडीज को, तीसरे दिन आते आते रिजल्ट भी हमारे पास आ जाएगा। यानी कि ये टेस्ट मैच का मुकाबला भी 12 तारीख से आगे नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से गेंद टर्न हुई है, जैसे केएल राहुल आउट हुए, जैसे साई सुदर्शन आउट हुए, भारतीय स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के सामने तो फिर कथकली करती नजर आएगी वेस्टइंडीज की टीम। ऐसे में यहां पर उनके लिए परेशानी है। बट इसके बाद क्या, इसके बाद भारत की अगली सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की। अब इसमें दो तीन खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। पहली खबर की वनडे सीरीज को लेकर के खबर है, भारतीय टीम पर अपडेट है, रोहित शर्मा को लेकर के भी खबर है और टाइमिंग को लेकर के भी खबर आ गई है। और क्या बदलाव हुआ है वही बताने वाला हूं। दरअसल आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम को जो वनडे सीरीज से ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत करनी है, 19, 23 और 25 तारीख को 3 वनडे होंगे। उसके बाद 29 तारीख को और 31 अक्टूबर को 2 टी20 होगा। फिर 2, 6 और 8 तारीख, ये 3 दिनों में जो है आपको टी20 और होंगे। यानी 3 वनडे और 5 टी20 मैच की सीरीज हमको 19 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच में खेलना है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 19-20 दिनों का ये दौरा है। और ऐसे में भारतीय टीम तैयारी कर रही है। 2027 के वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वनडे मैचेस ज्यादा अभी हालिया दिनों में होंगे नहीं। और सीधे आपको वनडे मैचेस अगर देखा जाए जिसकी अधिकता होगी वो 27 में होगा, 2027 में, जिस साल वर्ल्ड कप है। तो ऐसे में आपको जो भी वनडे मैचेस मिल रहे हैं और आपके वो प्लेयर जिनको आप वनडे में सिर्फ सिलेक्ट करते हो, उनके लिए रन बनाना, फॉर्म में रहना, फिटनेस हासिल करना ज्यादा जरूरी है। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जो टीम जानी है, ऐसे में चूंकि भारतीय टीम का जो है वो दो सीरीज के बीच गैप जो है वो काफी कम है, तो वेस्टइंडीज के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है वो खत्म हो रही 14 तारीख को। हालांकि खत्म 12 को ही हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक रवानगी का समय निर्धारित किया गया था, वो पहले निर्धारित यही था कि 15 तारीख को जाना है और 15 को ही टीम निकलेगी। लेकिन दो बैच में टीम जाने की संभावना है। पहली बैच सुबह निकल जाएगी यहाँ से और दूसरी बैच जो है वो शाम या देर रात जो है वो निकलने की संभावना बताई जा रही है। फिर जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी तो एक दिन का आराम करेगी। आराम करने के बाद टीम इंडिया जो है 2 दिनों का प्रैक्टिस करने वाली है और उसके बाद फिर 19 तारीख को वनडे मैच में जुड़ जाएगी। उसके बाद अब ये खबर आ जाती है भाई, टीम का जो वनडे मैच होगा उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली का क्या होने वाला है। आप सबको मालूम है कि रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को ये कहा गया है कि आप वहां जाकर के रन बनाओ, आप अपना काम जारी रखो, लगातार रन बनाओ, अपने फिटनेस पर ध्यान दो। और जब वनडे सीरीज भारतीय टीम नहीं खेल रही होगी उस समय आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो भारत का है उसमें आप हिस्सा लो, उसमें आप खेलो, ताकि आपके लिए जो है वो काम आसान हो जाएगा। तो अब ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों जाएंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे पे। उम्मीद जिस बात की लोग बहुत कर रहे हैं कि भाई संन्यास वहां पर हो जाएगा, रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे, अगर रन बना देते हैं तो भी, नहीं बनाते हैं तो भी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें कोई बदलाव हो सकता है। अब क्या वो बदलाव वाकई में होगा या नहीं होगा, हालांकि मेरी पहले की खबर है कि जिसमें मैंने बताया था आप लोगों की, रोहित शर्मा हो सकता है कि जाए ही ना, और अगर जाएंगे तो हो सकता है कि वो रन बनाए या ना बनाए, अपना शतक, अपना संन्यास लेकर के वापस आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में हालांकि खेलना उनको पसंद है और आखिरी बार टेस्ट सीरीज भी जो है ऑस्ट्रेलिया में ही उन्होंने खेली थी। तो ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही आखिरी बार वो वनडे सीरीज खेलते नजर आए। लेकिन अगर कहीं न कहीं जो प्लान है, जो शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उससे भी कुछ अंदेशा लगाया गया, या अगर आप देखें जो प्लानिंग्स हैं भारतीय टीम मैनेजमेंट की, कि अगर आपके पास 2 ऐसे सशक्त खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, जो अगर फॉर्म में हैं, फिटनेस जिनका अच्छा होगा अगर, और वो 2 प्लेयर्स अगर आपके 2027 के वर्ल्ड कप में अफ्रीका में रहते हैं, तो उससे टीम इंडिया का फायदा ही होगा। इवन शुभमन गिल को कप्तानी करने में और आसानी होगी, अगर आपके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली के रूप में 2 ऐसे सीनियर प्रो हैं, जो जिनकी आपसे बनती भी बड़ी अच्छी है। तो ऐसे में अब ये डिसाइड नहीं होगा। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अगर रन बनाएंगे तो और आगे भी कंटिन्यूटी लगातार मिलती जाएगी, क्योंकि अगर कोई टारगेट था सिलेक्टर्स का कि नहीं भाई अब इनको हटा ही देना है, तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया दौरे में क्या वो फेयरवेल सीरीज के लिए उन्होंने वो लेकर के आए हैं, और अगर वाकई में वो फेयरवेल सीरीज है तो क्या जो दोनों प्लेयर्स उनको जानकारी है इस बात की, वो भी सवाल है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि भाई टाइमिंग क्या होगी। आप सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में जब हम मैच खेलने जाते थे, टेस्ट मैचेस खेलने जब जाते हैं, तो वहां पर 4:30 बजे
5 बजे और 7:50 सुबह में, यानी कि अलग-अलग जगहों पर। जब आप पर्थ में आते हैं तो लगभग पौने 8 बजे के आसपास का खेल शुरू होता है भारतीय समयानुसार। आप मेलबॉर्न में रहते हैं तो 5 बजे का खेल शुरू होता है, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास में। बाकी जगहों पर भी आप वैसे वही टाइमिंग रहती है। लेकिन जब आप वनडे खेलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में जब जाते हैं तो भारतीय समयानुसार टाइम को एडजस्ट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। पहले जो टाइमिंग रखी गई थी वो था कि सुबह 8 बजे जो है गेम शुरू हो जाएगा भारतीय समयानुसार। लेकिन अब जो नई टाइमिंग जो नज़र आ रही है वो है कि 9 बजे शुरू होगा। यानी कि अगर आप इसको ऐसे मान लें कि 9 बजे भारतीय समयानुसार मैच शुरू होगा तो भारत में डे मैच हो जाएगा। और साढ़े 8 बजे लोकल मतलब यहाँ जो है टॉस होगा भारतीय टाइम के हिसाब से, साढ़े 8 बजे टॉस होगा, 9 बजे पहली बॉल डाली जाएगी। अब लोकल टाइम की बात कर लें अगर, तो वहां पर जो मैचेस होंगे लगभग साढ़े 4 घंटे का अंतर होता है। तो साढ़े 8 बजे टॉस का मतलब हो गया कि आप इसको मान लें कि 1 बजे टॉस होगा और 9 बजे भारतीय समय अनुसार पहली बॉल डलेगी, मतलब कि वहां के हिसाब से दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे। भारत में भी अब ऐसा ही हो गया। आपको याद शायद आप लोगों को होगा या नहीं होगा, पुराने समय में आज से 15 साल 18 साल पहले भारत में भी जो है वो 2:30 बजे ही पहली बॉल डलती थी। 2 बजे टॉस हुआ करता था मैच में और 2:30 बजे पहली बॉल डलती थी। लेकिन उसके बाद बीसीसीआई ने ये किया कि भाई ड्यू का बड़ा फैक्टर रहता है, तो 1 घंटे हम पहले गेम शुरू करें। तो 1:30 बजे हम लोग गेम शुरू करते हैं ताकि ड्यू का उतना असर ना रहे। 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक पहली पारी, 5:40 से लेकर के 6:40 7:40 8:40 साढ़े 9 बजे तक गेम जो है वो लेटेस्ट बाई 9:30 जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया में मैच है तो यहां पर अगर देखेंगे तो 9 बजे भारत में शुरू होगा, तो हमारे लिए तो डे मैच होगा लेकिन उनके लिए डे नाइट मैच होगा। तो 9 बजे मतलब वहां पर 1:30 बजे शुरू हो जाएगा मैच और वो फिर वही टाइमिंग रहेगी जो इस वक्त भारत में अमूमन आप देखते हैं। जब डे नाइट मैच भारत में जब वनडे होता है तो जो टाइमिंग रहती है लगभग वही टाइमिंग जो आपको दिखाई देती नजर आने वाली है। तो ये टाइम जो है वो बदल गया है। वहीं अगर हम बात कर लें कि भाई तीनों वनडे खेले कहां कहां जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला वनडे मुकाबला जो है वो खेला जाएगा पर्थ के स्टेडियम में 19 तारीख को और 11:30 बजे लोकल, चूंकि पर्थ का जो टाइमिंग आपको आपको याद हो तो पर्थ में जब टेस्ट मैच होता है तो हमारे यहाँ लगभग पौने 8 बजे 7:50 में गेम शुरू होता है, जबकि बाकी जगहों पर जब मैच होता है ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे यहाँ सुबह में 5 बजे टेस्ट मैच शुरू होता है। वैसे ही वो अंतर जो है वो ज्यादा देर का नहीं है, सिर्फ 2.5 घंटे का अंतर ही वहां पर है। इसलिए 9 बजे हमारे यहाँ शुरू होगा, 11:30 बजे लोकल टाइम होगा। लेकिन जब हम एडिलेड में जाएंगे तो 9 बजे हमारे यहाँ शुरू होगा, एडिलेड में 5 घंटे का अंतर हो जाएगा, यानी कि वहां पर 2 बज रहे होंगे दोपहर के और हमारे यहाँ 9 बजेंगे। उसके बाद आप तीसरे वनडे में आ जाइए, तो तीसरा वनडे जो होगा वो होगा सिडनी में। 9 बजे हमारे यहाँ होगा और 2:30 बजे लोकल टाइम होगा, यानी कि लगभग 5.5 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर जगह टाइम बढ़ता जाएगा। पर्थ में आपको अंतर मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। आप जाएंगे डिलेड में तो वहां अंतर मिलेगा आपको 5 घंटे का। जब आप जाएंगे सिडनी में तो 5.5 घंटे का अंतर हो जाएगा और मतलब डे नाइट मैच आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आप आ जाए T20 में, जो पांचों T20 मुकाबले हैं वो ऑस्ट्रेलिया के टाइमिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो पहले जो 3 T20 सॉरी T20 जो 5 T20 मैचेस हैं वो 5 T20 में जो पहले 3 T20 हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लोकल टाइम के साथ 7:15 बजे शाम में शुरू होंगे, भारत में पौने 2 बज रहे होंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो चौथा और पांचवा T20 मुकाबला होगा वो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से 6:15 बजे लोकल, वो आपको बिल पिपिन ओवल गोल्ड कोस्ट में होगा और एक मुकाबला गावा ब्रिस्बेन में होगा जो वहां 6:15 बजे शाम में शुरू होगा और हमारे यहाँ पौने 2 बजे के दोपहर में मैच शुरू हो जाएगा। तो ये अंतर है वहां पे, पहला 3 T20 7:15 बजे, दूसरा 2 T20 जो आखिरी 2 T20 होगा वो 6:15 बजे, 1 घंटे का डिफरेंस वहां पर होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो टाइमिंग रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, पौने 2 बजे दोपहर में मैच शुरू होगा। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टाइमिंग की घोषणा जो है वो की गई है। आप लोगों को ये टाइमिंग कैसी लग रही है और रोहित के बारे में आप जो खबर जानते हैं और जो भारतीय टीम का जो अपडेट है रवानगी को लेकर उसके बारे में आपको क्या सोचना है, आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।